अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत यमी सा व्लॉग और बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। ये हम आए थे अपने टेरेस पर आए थे और टेरेस पे बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मौसम आजकल बहुत अच्छा होता जा रहा है, यानी विंटर्स की तरफ मौसम जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ स्मॉग ने बहुत तंग किया हुआ है और दुआ यह है कि स्मॉग की वजह से जितनी पोल्यूशन हो रही है पंजाब में वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। फ़िलहाल ये टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, ये एक छोटी सी दावत थी और इस दावत में हम मियाँ बीवी ने किया मुकाबला। अब मुकाबला क्या किया, क्योंकि जैसे कि विंटर्स आ गया है या आने वाला है, या जो भी जैसे विंटर्स का सीज़न एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें हमारा दिल चाह रहा था चाइनीज़ बनाने को, चाइनीज़ की 2 डिशेस बनाने को। तो एक लिया था हमारे हस्बैंड ने और एक लिया था हमने। तो मैंने कहा चलो दावत भी साथ साथ हो जाएगी और साथ साथ मुकाबला भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल दावत में ऑब्वियसली सबसे पहले जो बनता है मेरे घर में, आप मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के घरों में आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, लेकिन मैं अपने घर में सबसे पहले बनाती हूँ मीठा। और क्योंकि मुझे दिल चाहता है कि मीठा मैं बना के रख दूँ ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ और फिर मैं नॉर्मल अपने काम करना स्टार्ट कर दूँ, यानी नमकीन चीज़ों में आ जाऊँ। तो यहाँ मैं बना रही थी कस्टर्ड सबको बनाना आता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं बताया कि कस्टर्ड में दूध में जब जोश आ जाए तो उसमें आप शक्कर डाल दें और शक्कर के बाद आप दूध में मिला के कस्टर्ड आप डाल दें। और ये आप हमेशा देखिएगा मेरा कस्टर्ड हमेशा जो है वो बहुत पतला बनता है, या मैं पतला बनाती हूँ और उसमें जो भी आपको डालना हो आप डाल दिए। मैंने अभी सब डाले थे फ्रूट्स, और कैन का भी फ्रूट डाला था, यानी जो फ्रूट्स कैन जो होते हैं वो मैंने उनके भी फ्रूट्स डाले थे और साथ साथ मैंने वो वाले बाकी फ्रूट्स भी डाले थे। तो मैंने मिक्स करके अभी मैंने रख दिया। बाकी गार्निशिंग जो मैं करूँगी वो आगे जाकर करूँगी। फ़िलहाल वो दो डिशेस हम बना रहे हैं, हम मियाँ बीवी, यानी एक डिश हमारे मियाँ और एक डिश हम जो बना रहे हैं वो है, मैं जो बना रही हूँ चिकन विद ब्लैक पेपर, और जो हमारे हस्बैंड बना रहे हैं वो चिकन ड्राई चिली बना रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ बनाया है ब्लैक पेपर चिकन, तो वो उसके लिए मैंने ले ली थी बोनलेस चिकन क्यूब्स फॉर्म में, और साथ साथ मैंने इसके अंदर डाला था एग वाइट, एक अंडा एग वाइट डाला था, एग योक नहीं डाला था, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर मिला दी काली मिर्च एंड नमक और साथ साथ कॉर्नफ्लावर, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैंने और कुछ इसके अंदर नहीं डाला और उसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया अप्रॉक्स फॉर 1 आवर। अच्छा, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी शूट करने में, क्योंकि मेरी अभी तक जो है वो रिंग लाइट सही नहीं हुई है। तो जिन्होंने ख़राब की थी हमने उन्हीं से कहा कि बेटा आके शूट करिए, तो वो कर रहे थे शूट। अब वो कैसे शूट कर रहे हैं ये तो आप ही लोग बताइए कि भाई सही कर रहे हैं या हमें गलत। अपनी चिकन निकालनी होगी। ये आप देख रहे हैं थोड़ी ब्राउन ब्राउन हो गई है, ये देखिए ये ब्राउन ब्राउन हो गई है। इस पोजीशन में चिकन निकाल देंगे। ये है डन। अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करने वाली। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि चिकन की बोटियां हो गई थी डन, और लाइटर से ब्राउनिश लुक आ जाए उसके ऊपर तो बस आप निकाल दें। अब मैं बना रही थी मेन ग्रेवी जिसे कहते हैं, या उसका जो मेन सॉस कहते हैं आप, वो मैं बना रही थी। और अच्छा, साथ साथ चाइनीज़ की सारी डिशेस मैं बना रही थी। उसमें सिर्फ एक डिश जो है वो आपके भाई बना रहे थे, तो वो हम आगे जाके बताएंगे। तो आप लोग ऑब्वियसली टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, लेकिन शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि कौन हुआ फेल कौन हुआ पास। खैर आपस की बात है, मजाक की बात है, लेकिन दोनों बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैंने जो डाली, जो सबसे पहले तेल में डाला, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला, चाहे वो आप क्रश हुआ हुआ डाल दें या पिसा हुआ डाल दें। मैंने पिसा हुआ डाला और साथ साथ मैंने डाल दी वेजिटेबल्स में जो मैंने ली थी वो मैंने ली थी अनियन, शिमला मिर्च और ग्रीन चिलीज़ ली थी, और साथ साथ आप साबुत मिर्चें भी ले सकते हैं। मेरे पास रेड चिलीज़ नहीं थी तो मैंने साबुत मिर्चें ले ली थी, ये वाली। अब रेड चिलीज़ मैं अमूमन लेती ही नहीं हूँ, मेरे पास होती ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा क्या मैं ख़रीदूँ, तो मैंने लेनी थी साबुत मिर्चें।
और थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसके अंदर मैंने डाला था 1 क्यूब कनौर का क्यूब, जो कहते हैं चिकन स्टॉक जिसे कहते हैं, उसका वो ले लिया था। और फिर साथ साथ मैंने इसके अंदर डाला कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं इस स्टेज में आके बिल्कुल ही मेरे दिमाग से निकल गया कि बेटा इसमें आपको सॉसेस भी डालने होते हैं। मैंने सिर्फ डाला इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और साथ साथ अनियन पाउडर कह रही हूँ, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च, दैट्स ऑल। मैंने इसमें सॉसेस डाले ही नहीं। बाद में मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड किए और वो कौन से ऐड किए थे, सोया सॉस और साथ साथ सिरका एंड प्लस वूस्टरशायर सॉस। ये भी आपको डालना है, लेकिन यकीन करें अगर ये आप तीनों चीज़ें नहीं डालें ना तो फिर भी उतना ही मज़े का लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें डाली थी आखिर में, जब चिकन भी मैंने डाल दी थी। यानी आप देखें इन स्टेप्स में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैंने सिर्फ इन स्टेप्स से पहले जो डाला था वो सिर्फ क्यूब के बाद मैंने अपना डाला था कॉर्नफ्लावर और नमक, काली मिर्च एंड चिकन पाउडर। आप किसकी बोटियाँ काट रहे हैं, बोले? चिकन विद चिली की? चिकन ड्राई की? क्या बना रहे हैं ये तो बता दें। चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई। तो भाई ये बन रही है चिकन चिली ड्राई की बोटियाँ लंबी लंबी। मैंने जो ब्लैक पेपर की चिकन काटी थी वो काटी थी इस क्यूब्स में, और ये कट रही हैं लंबी लंबी। तो ये खुद काट रहे हैं। देखें, मैं मुकाबला जो हो रहा है वो ज़बरदस्त तरीके का ही मुकाबला हो रहा है। अब हमारे मियाँ ने अपने चिकन्स को काट लिए हैं एक। अब किया ये अंडा, खुद किया ये अंडा, इन्होंने खुद तोड़ा। क्या बात है। लाइए गार्बेज मुझे दे दीजिए। मैं भी कितने दिनों बाद आप किचन में आए खाना बनाने के लिए आफ्टर कढ़ाई? मैं रोज़ाना आता हूँ। आप वो तो अपना नाश्ता बनाने के लिए आते हैं ना लेकिन आप कढ़ाई बनाने के बाद आप कब आए ये मुझे बताइए। 1 साल बाद? एक महीने पहले आपने कढ़ाई बनाई थी जो कि जल गई थी। जी नहीं, सही वाली बनाई थी। अच्छा, अब इन्होंने अंडा डाला इसके अंदर। भाई हमारे मियाँ बहुत खामोश हैं और बहुत चुप चुप बोलते हैं, तो इसलिए बोल मैं रही हूँ। इन्होंने अंडा डाला, फेंटा, पहली दफ़ा अंडा फेंटा इन्होंने, और आधा नमक डाला जनाब, और आधी काली मिर्च इन्होंने डाली। मेरे पास पिसी हुई है तो इसलिए हमने पिसी हुई थी, वरना इसके अंदर आप ताज़ी कुटी हुई मिर्च डालें तो बहुत अच्छी लगेगी, ब्राउन हरी काली मिर्च। ओके, अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, 1 एंड दिस इज़ 2, बस इनफ। बस इनफ, फैसल बहुत है, बता मैं रही हूँ। अब यही आप मैदा लें। अब हमने मैदा भी 2 टेबलस्पून लिया। एक ओके फाइन, 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से जनाब, इन बोटियों को, अंडे, मैदा, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च एंड नमक को। चिकन चिली ड्राई, वेरी गुड। जी जनाब, देखा आपने मेरे मियाँ को कितने माशाल्लाह से एक्टिव हैं और मेरा साथ भी देते हैं, और इनका ख़ुद का भी दिल चाह रहा था ये बनाने को, और खाने को भी बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा नेकी पूछो, जाइए और बनाइए। साथ साथ मैं यहाँ बना रही थी फ्राइड राइस की रेसिपीज़ मैं पहले भी ब्लॉग्स में दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत से नए लोग आए हैं और मैं बहुत रफ़ फ्राइड राइस बनाती हूँ। मैं इसमें कोई ज़्यादा इतनी खातिरदारी नहीं करती। सिंपल, मैंने लिया तेल, उसमें मैंने डाला अंडे को अच्छी तरह मैंने फ्राई किया और उसी में मैंने सारी सब्जियां डाल दी। साथ साथ मैं बॉयल चिकन देती हूँ, जो कि हमारे मियाँ कह रहे थे कि फ़्राइड राइस में राइस चिकन नहीं होती, बट आई लव चिकन इन फ्राइड राइस। तो साथ साथ ऑब्वियसली मैंने बॉयल चिकन ले लिया, और बॉयल चिकन को मैंने कर दिया क्रश कह दें या आप कह दें उसको छोटे छोटे मैंने पीसेस कर दिए, और फिर मैंने इसके अंदर डाली नमक, काली मिर्च, एंड फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले
चावल यानी बॉइल्ड राइस डाले मैंने। और अच्छा मज़े की बात यह है कि अच्छा नमक भी मैंने राइस डालने से पहले नमक भी डाला है, और जो मैंने बॉईल किए थे राइस उसमें भी नमक था मौजूद। तो यह आप अपने अंदाजे से नमक को कर लीजिएगा। और राइस बन गए थे ज़्यादा और बैटर था कम, यानी जो फ्राइड राइस का बैटर था वो कम था। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था, क्योंकि अगर राइस हो जाते ज़्यादा तो बैटर का नामो निशान ही नहीं था, मतलब नज़र ही नहीं आता बैटर ना। तो इस वजह से फिर मैंने राइस वहीं आधे बचा लिए, और अगले दिन यानी कभी भी यूज़ हो जाते हैं राइस, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने राइस डाल के फिर मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाली। लोग जो है वो मसाले में बैटर में डाल देते हैं, नहीं, आप हमेशा फ्राइड राइस में चावल डालने के बाद और एक कनी रखा करें। तो उसमें हमने सबसे पहले डाला अनियन पाउडर, जो कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फॉर चाइनीज़। अनियन नहीं, हमेशा अनियन पाउडर बोलती हूँ, चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर के साथ साथ मैंने डाला इसके अंदर सोया सॉस, और बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला। अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं आप डाल दें। और फिर जब दम हो गए थे चावल, फिर उसके अंदर मैंने डाली थी ग्रीन अनियंस यानी हरी प्याज। हरी प्याज तो एक मैं कह सकती हूँ चाइनीज़ की जान होती है। और फिर साथ साथ थोड़ा सी मैंने ऊपर से शिमला मिर्च भी डाल दी थी। फिर हुआ सेकंड स्टेप ऑफ माय हस्बैंड, यानी जो उनका सेकंड स्टेप था वो ये था कि चिकन को फ्राई करें। अच्छा मैं अगर जो मैंने अपनी भी जो रेसिपी बनाई थी उसमें भी तो चिकन को मैंने फ्राई किया था, यानी चिकन जो डालना स्टार्ट किया था ना वो मैंने नॉर्मल तेल में यानी ठंडे तेल में डाला था, और फिर उसको गरम किया था। मैं कभी भी गरम तेल में इस तरह चिकन नहीं डालती, क्योंकि वो पट 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 जो आवाज़ आती है उससे छींटे उठती हैं, तो मैं कभी नहीं डालती। और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये एक तरीके से आप टिप समझ लें या जैसे भी आप कहें। इसी तरह मैंने इनको भी यही कहा था कि आप भी ऐसे ही करें, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई थी जो हमें बाद में पता चला, जो आइंदा आप ख्याल रखेंगे, वो ये है कि हमने चिकन की स्ट्रिप्स जो काटी थी ना लंबी लंबी, वो हम काटनी तो थी लंबी लंबी, लेकिन वो हमें थोड़ी सी थिक रखनी चाहिए थी, यानी मोटी रखनी चाहिए थी, जो हमने नहीं रखी मोटी। तो अगर मोटी रखते हैं ना तो ये जो कीमा आपको लग रहा होगा तो वो नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ पे जब बनाए थे हमारे हस्बैंड के ग्रेवी, उसमें डाली थी अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के यानी उस तेल के अंदर डाला अदरक लहसुन, और फिर साथ साथ हरी मिर्चें क्योंकि चिकन विद चिली है, चिकन ड्राई चिली कह दें या चिकन विद चिली कह लें, तो फिर डाल दी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के बाद डाल दी वो चिकन जिनको हमने फ्राई किया था। ठीक है जनाब, और इसको फिर अच्छी तरह हमने चलाया। हम ज़्यादा नहीं चला रहे थे क्योंकि फिर वो और मज़ीद कीमा ना बन जाए। तो फिर उसके ऊपर फिर हमने डाली अदरक यानी जिंजर डाला, और जिंजर को भी हमने लंबा लंबा काट लिया था। और फिर उसके बाद इन्होंने सॉसेस डाले। सॉसेस में उन्होंने डाला था सोया सॉस, जो मैं जल्दी से भागती हुई आई इनके पास, और उन्होंने कहा भाई क्या डाल रहे हैं, मुझे बताना है। और इन्होंने डाला सोया सॉस के बाद इन्होंने वुस्टरशायर सॉस भी डाला था, और आप ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। और फिर इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था। अच्छा जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो इसलिए हम ये साशे यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कुछ गलत मत समझिएगा। हम समझे थे कि हमारे पास है जिंजर गार्लिक सॉस, तो हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमारे पास ऐसे सॉसेस मौजूद होते हैं। और फिर एट द एंड नमक, काली मिर्च एंड योर चिकन पाउडर, दैट्स ऑल। ये चीज़ें डाल के हमने गार्निश कर ली। यकीन करें टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। बस बोटियाँ थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई थी, वरना अगर बोटियाँ भी बड़ी बड़ी होती ना तो शक्ल नज़र आती। तो ये हो गई थी हमारे चिकन चिली विद ड्राई या चिकन चिली ड्राई या जो भी आप कहें। तो ये हो रहा था 2 डिशेस का मुकाबला, और बाकी चीज़ें तो बनाई थी मैंने ऑब्वियसली। और फिर एट दी एंड हाँ भाई इन्होंने ये सब्जियां भी डाली थी जिसमें आती हैं शिमला मिर्च, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन अनियंस, यानी ग्रीन अनियंस भी डाली थी और शिमला मिर्च भी डाली थी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बन गई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, और यकीन करें बहुत टेस्ट में भी मज़े की थी। ये तो एक शुगर मेला हम लोगों ने लगाया हुआ था कि चलो देखते हैं, एक तरीके से मेरी हेल्प भी हो गई। एक डिश इन्होंने बना ली और इनका दिल भी चाह रहा था, तो एक डिश इन्होंने बना ली, एक डिश मैंने बना ली। और अब आए हम फाइनल लुक किसका देखने के लिए, मीठे का। अच्छा मीठे में आपने देखा था कि मैंने इसके अंदर फ्रूट्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, ठीक है। और फिर ये मैंने कैरेमल क्रंच बना ली थी
कैरेमल क्रंच भी मैंने तोड़ के फिर मैंने कहा कि अब मैं जब सर्व करूं तो फिर मैं रखूं। और ये थी मेरी टेबल जिसमें थी ये चिकन चिली विद ड्रम स्टिक्स, फ्राइड राइस एंड साथ साथ आपकी ये पोटैटो सैलेड थी जिनकी दावत की थी, वो ये बना के लेके आई थी और इट वाज अमेजिंग। अगर कभी हुआ तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। और फिर एट द एंड यहाँ पे हुई थी अगेन गार्निशिंग चॉकलेट चिप्स की, और फिर साथ साथ जेली में जो बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो यकीन करें ये मीठा भी बहुत मज़े का बना और ना कोई फेल हुआ ना कोई पास हुआ। दोनों की डिशेस बहुत अमेजिंग बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी और टेस्टी बनी थी, नो डाउट। यानी मज़ा आ गया था। यानी विंटर जब आता है ना तो दिल चाहता है कि आप फ़ॉरेन कोई चाइनीज़ में कोई डिशेस बनाएं, तो मेरा तो था और वैसे भी हमारे यहाँ बहुत बनता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।